आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ के हाई स्कूल में जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलमदान रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं जो घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन से क्या कह रहा है, एक कोई घनाभ के आकार का कलमदान है जो क्या कह रहा है, इसमें 1.4 सेंटीमीटर कमलदान में लकड़ी का आयतन। प्रत्येक गड्ढे कितनी है, गड्ढों की संख्या 4 गड्ढे हैं, इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। ठीक है, तो इसमें जो कह रहा है ज्ञात करने के लिए जो लंबाई कितना दिया है, लिखेंगे घनाभ की लंबाई बराबर ये दिया है 1.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई दिया है कितना, चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार हम लोग बुक में भी, किताब में, पेपर में भी देख लेते हैं। 1.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, 1.5 नहीं है, ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब घनाभ का आयतन यहां से निकाल लें। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन जो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगी। तो लंबाई कितना है 15, चौड़ाई कितनी है 10 और ऊंचाई कितना है 3.5। तो ये दशमलव जब हटेगा तो ये जीरो कट जाती है। कैसे, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, एक अंक पे दशमलव है तो एक जीरो बढ़ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाता है, यहीं से दशमलव हट जाता है। ठीक है, 15 × 5 = 75। अब 15 यहाँ 45, 45 7 52, ये होगा घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन कितना आ गया 525 घन सेंटीमीटर। अब शंक्वाकार जो गड्ढा है, शंक्वाकार गड्ढा, शंक्वाकार गड्ढे की जो त्रिज्या है वो कितना है, शंक्वाकार गड्ढे की जो त्रिज्या है r 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई या ऊंचाई बोलेंगे, शंक्वाकार गड्ढे की ऊंचाई h बराबर कितना है 1.4 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा फार्मूला, शंक्वाकार गड्ढे की आयतन, शंक्वाकार गड्ढे की आयतन, कितने शंक्वाकार हैं 4 शंकु के आकार के गड्ढे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयतन 1/3 पाई r²h, ये फार्मूला होता है। सबका मान रख लेंगे, 4 × 1/3, पाई का मान रखेंगे 22/7, r², r का मान क्या दिया है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर h का मान कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.2
और कोई कटने वाला है? और कोई कटने वाला इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो 4/3 गुणे 22, यहाँ से जब हटाएंगे तो 0.5 और 0.5, यहाँ से 10 और यहाँ से 10 गुणे 0.2, यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे तो 0 हो जाता है। ये भी दशमलव हट जाएगा, ये भी दशमलव हट जाएगा, ये भी दशमलव हट जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन हम बैक साइड में कर ले रहे हैं। कितना आएगा? 11/6 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? लकड़ी का आयतन। कलमदान में लकड़ी का कितना आयतन? तो लिखेंगे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस शंक्वाकार भाग का आयतन। शंक्वाकार भाग का आयतन। ठीक है, तो घटा के लिख लेंगे। घनाभ का आयतन कितना आया था? 525 माइनस 4 शंक्वाकार भाग का आयतन कितना आया था? 11/6 आया था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 2 5 माइनस, इसको काट लें यहीं पर, 6 कन्नम 6 और कितना बच गया? 5 6 8 48, 6 का 18, तो हम इसको 4 कर लेते हैं, 1.84। ठीक है, अब इसको जोड़ लें तो कितना मान आ जाएगा? 523.17 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर व या वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो मान आया है 523.17 सेंटीमीटर, ये किसका है? कलमदान में लकड़ी कितना यूज हुआ उसका आयतन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि कोई एक बेलन है। ठीक है, यह एक हम बेलन बना लिए। बेलन के अंदर ही एक कोई अर्धवृत्त है। ठीक है, बेलन की त्रिज्या जो है और अर्धगोला की त्रिज्या है और शंकु की त्रिज्या है, सभी की त्रिज्याएं बराबर हैं। तो इसकी जो त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर है। इस अर्धगोला पर ही एक शंकु आरोपित है। ठीक है, यह हम बना लिए क्या? बेलन। तो इसमें जो पानी शेष बच गया है इसी का कह रहा है आयतन ज्ञात कीजिए। शेष बचे पानी का क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम लिख लें। सबसे पहले हम लिखते हैं शंकु के बारे में। तो शंकु में क्या दिया है? शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है? शंकु की जो ऊंचाई दिया है 120 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या कितना दिया है? शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है? तो 60 सेंटीमीटर दिया है। अब लिखेंगे अर्धगोला का त्रिज्या कितना है? अर्धगोला
की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या कितना है, तो ये भी 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट बेलन के पास। तो क्या कह रहा है बेलन, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, बेलन की जो ऊंचाई दिया है वो दिया है 180 सेंटीमीटर। फिर दिया है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितना दिया है, तो बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर दिया है। अब कह रहा बेलन में बचे शेष पानी का आयतन, तो लिखेंगे बेलन में बचे शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन बराबर, कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा, इसमें बेलन का आयतन सबसे पहले निकालेंगे, बेलन का आयतन, ठीक है, ये पूरे बेलन का पहले आयतन निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे क्या, शंकु का आयतन, शंकु का और अर्धगोला दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, घटा लेंगे, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला का आयतन। ठीक है, तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर प्लस अर्धगोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, अर्धगोला 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सभी की त्रिज्याएं क्या हैं, आपस में सभी की त्रिज्याएं बराबर हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो हम पाई को कॉमन कर लेंगे, यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब है, सभी की त्रिज्याएं बराबर है, तो आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। ठीक है, और कुछ कॉमन हो जाएगा नहीं, और कुछ कॉमन नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, एच बच गया, माइनस यहाँ पर क्या बचा, 1/3 आर स्क्वायर उधर चला गया, एच बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, 2/3 और यहाँ बचा आर, केवल आर बचा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करें, इसको हल कर लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, अब एक चीज़ और है, यहाँ एच, यहाँ अंदर माइनस गुणा कर लेंगे, तो -1/3 H/3, फिर यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 2/3 आर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। फिर हो जाएगा ये 22/7, यहाँ आर का जो मान रखेंगे वो कितना मान होगा, 60 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एच, ये क्या है, बेलन का आयतन है एच, तो बेलन की आयतन 180। ठीक है, 180 माइनस दूसरे नंबर पे शंकु का आयतन, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, 120 माइनस 120/3, फिर यहाँ पर 2/3 आर का मान 60। तो इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 22/7, और यहाँ पर क्या होगा, गुणे 60 का स्क्वायर, अभी इसको ऐसे ही रहने दें, हो सकता है कट जाए, 180, यहाँ पे करेंगे तो 4, यहाँ 40 बचेगा, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, 20 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 दूना के 40। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 180 माइनस 40, 40, 80। ठीक है, तो टोटल आंसर हम बैक में गुणा करके सभी को हम लिख लेंगे, तो कितना मान आ जाएगा, जो ये मान आएगा 11, 31, 42, 8.5
7 1 4 2। ये कितना मान आएगा? बेलन का आयतन आएगा ना। तो बेलन का आयतन क्या होता है? घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर। हमको मान जो निकालना है घन मीटर में निकालना है। घन मीटर में निकालेंगे तो जो कितना है सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ये सेंटीमीटर में आया है तो 1/100 बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेकिन घन सेंटीमीटर है तो यहाँ पे घन करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। 1 2 3 है तो 6 जीरो इधर, दशमलव जो है 6 अंक इधर आ जाएगा। यहाँ लगाए तो फिर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 1.131428, लगभग इतना ही लिख लेंगे। घन मीटर, घन मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। किसकी आकार का गर्दन है? तो बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है, और क्या कह रहा है? जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई और इसका व्यास कितना है? व्यास 2 सेंटीमीटर है। व्यास इसका कितना है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? गोलाकार भाग का व्यास, मतलब क्या है इसका? जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, उससे भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। कांच की क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि इस बच्चे का सही उत्तर है या नहीं, यह मानते हुए कि यह मापन आंतरिक मापन है। पाई का मान 3.14 ही रखना है। ठीक है, फिर इसमें क्या कह रहा है? गर्दन की लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास है 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है वो 8.5 सेंटीमीटर है और उसी पर क्या है? अध्यारोपित है। इसका मतलब ये है गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का है। मतलब इसमें क्या है? एक गोलाकार बर्तन है, इसका मुख एक गर्दन की आकार का है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? गोलाकार भाग का जो व्यास दिया है वो कितना व्यास है? उसका व्यास जो है 8.5 सेंटीमीटर है। 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, फिर हल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया? बेलन की ऊंचाई। ठीक है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है? बेलन की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। ये क्या लिखा है? 8 सेंटीमीटर। फिर इसमें क्या दिया है? बेलन की त्रिज्या कितना दिया है? बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या दिया है 2 सेंटीमीटर, तो व्यास है तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है? गोलाकार कांच का व्यास 8.5 है, तो ऐसे लिखेंगे गोलाकार कांच की व्यास कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या r बराबर 8.5/2 सेंटीमीटर। ये किस में आ गया? त्रिज्या आ गया ना। ये दशमलव हटा लेंगे तो लिखेंगे 85/20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी गोलाकार भाग की त्रिज्या आ गया। अब पूछ निकालना क्या है? इसमें निकालना है बर्तन में कुल पानी का आयतन। तो हम हल कर लेंगे। क्या होगा? बर्तन में कुल पानी का आयतन, बर्तन में कुल पानी का आयतन
बराबर कितना होगा, बेलनाकार भाग का आयतन, सबको साथ में ही लगा रहे हैं, इससे समझना आसान होता है। बेलनाकार भाग का आयतन, ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, ध्यान से समझिए। फिर एक गोलाकार भाग का आयतन या गोला का आयतन, सबका फार्मूला पहले बता ही चुके हैं। बेलनाकार भाग का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। गोलाकार भाग है तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, ठीक है। अब सबका मान रख लेते हैं, दोनों जगह से हम पाई कॉमन कर लेंगे, तो आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर, पाई तो कॉमन कर लिए हैं, आर क्यूब। तो हम अब फिर सबका मान रखें तो यहाँ मान हो जाएगा इसका 22/7। 22/7 नहीं लेना है, पाई का मान दिया है कितना, 3.14, ठीक है। तो कितना मान आएगा, पाई इसमें यहाँ मान रखेंगे तो आर का मान क्या रखेंगे, बेलन का त्रिज्या कितना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे, बेलन की ऊंचाई क्या है 8 प्लस 4/3, त्रिज्या कितना दिया है गोले का, गोले की त्रिज्या है 8 85/20 का क्यूब, ठीक है। तो जब इसको हल करेंगे तो हल करने पर इसका जो मान आएगा, हम बैक साइड में इसको हल कर ले रहे हैं, फिर यहाँ पे लिख देंगे, तो इसका मान जो आएगा वो आएगा 346.51, 346.51 घन सेंटीमीटर, ठीक है, घन सेंटीमीटर। लेकिन जो बच्चे का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 345, तो क्या लिखेंगे, लड़के का आंसर या बच्चे का उत्तर गलत है, लिखेंगे ऐसे, लड़के का उत्तर गलत है, लड़के का उत्तर गलत है, ठीक है। सही उत्तर ये 346.51 होगा घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।